गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपनी क्लास है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट बॉटनी, जिसके अंदर हम एल्गी के अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एल्गी के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो अधिकतर एल्गी में पाया जाता है, यानी अधिकतर शैवाल होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। अधिकतर शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण व संलयन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन में इसके अंदर दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण में संलयन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है। दो प्रकार के युग्मक कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के गैमेट्स कौन से होते हैं? तो एक मेल गैमेट होता है और एक क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है और एक क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। बात समझ में आ रही है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। और फ्यूजन करने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है और उनके मध्य फ्यूजन होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद में इन युग्मकों का निर्माण किसमें होता है? युग्मकों का निर्माण किसमें होता है? युग्मक धानियों में होता है। किसमें होता है? युग्मकों का निर्माण युग्मक धानियों में होता है। भाई ये जो दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं इनका निर्माण कहाँ होगा? युग्मक धानियों में होगा। कहाँ होगा? युग्मक धानियों में होगा। और इसके अंदर युग्मकों की संख्या एक या अधिक हो सकती है। युग्मकों की जो संख्या है इनकी जो संख्या है वो एक या अधिक हो सकती है। क्या होती है? एक या अधिक हो सकती है यदि दो प्रकार के युग्मक एक ही सुकाय पर पाए जाते हैं या एक ही सुकाय पर निर्मित होते हैं। दो प्रकार के युग्मक एक ही सुकाय पर
बनते हैं या निर्मित होते हैं तो वह सुकाय उभयलिंगाश्री कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्री कहलाता है। यानी दो प्रकार के युग्मक एक ही सुकाय पर दो प्रकार के युग्मक एक ही सुकाय पर बनते हैं तो सुकाय क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्री कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सुकाय क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्री सुकाय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? देखो, अधिकतर सवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण और संलयन पाया जाता है। दो प्रकार के युग्मक कौन से होते हैं? एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। दोनों के मध्य फ्यूजन होता है, यानी दोनों युग्मक संलयन करते हैं। संलयन करने से जाइगोट स्ट्रक्चर बनती है। जाइगोट जो 2n स्ट्रक्चर होती है। युग्मकों का निर्माण कहाँ पे होता है? युग्मक धानियों में होता है। कहाँ पे होता है? युग्मक धानियों में होता है। इतनी बात क्लियर? फिर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी होती है। फिर दो प्रकार के युग्मक एक ही सुकाय पर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो सुकाय उभयलिंगाश्री कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्री कहलाता है। अब यदि दो प्रकार के युग्मक अलग अलग सुकाय पर बनते हैं। कहाँ पे? दो प्रकार के युग्मक अलग अलग सुकाय पर बनते हैं तो वे सुकाय क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्री सुकाय कहलाते हैं। यानी देखो, इसका मतलब है दो प्रकार के युग्मक, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही सुकाय पर बनते हैं। यानी इसमें मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा, दोनों एक ही सुकाय पर बनते हैं तो सुकाय क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्री कहलाता है। दूसरी कंडीशन में दो प्रकार के युग्मक, यानी मेल युग्मक अलग सुकाय पर बनता है और फीमेल युग्मक अलग सुकाय पर बनता है। यानी मेल गैमेट अलग सुकाय पर बनता है और फीमेल गैमेट अलग सुकाय पर बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये सुकाय क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्री कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि युग्मक की संरचना व कार्य के आधार पर लैंगिक जनन निम्न प्रकार के होते हैं। जो युग्मक गैमेट्स होते हैं उनकी संरचना व कार्य के आधार पर जो लैंगिक जनन है वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्ण युग्मन।
सबसे पहले कौन सा आता है? पूर्ण युग्मन। कौन सा आता है? पूर्ण युग्मन आता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में एक कोशिकीय शैवाल, इस विधि में एक कोशिकीय शैवाल कायिक जीवन बिताने के बाद युग्मक के समान व्यवहार करती है। यानी इस विधि में एक कोशिकीय शैवाल कायिक जीवन बिताने के बाद एक युग्मक के समान व्यवहार करती है। वह उसी प्रकार के युग्मक के साथ संगलित होकर युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। यानी उसी प्रकार की जो गेमेट्स है उसके साथ फ्यूजन करके क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है, युग्मनज का निर्माण करती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास मीडिया। इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय शैवाल अपना कायिक जीवन बिताने के बाद युग्मक के समान व्यवहार करती है। यानी एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं वो अपना कायिक जीवन बिताने के बाद युग्मक के समान व्यवहार करती है। वह उसी प्रकार के युग्मक के साथ संगलित होकर युग्मनज का निर्माण करती है। क्या करती है? युग्मनज का निर्माण करती है। यानी एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं वो अपना कायिक जीवन वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद में कायिक जीवन बिताने के बाद युग्मक के समान व्यवहार करते हैं। वह उसी प्रकार के युग्मक के साथ संगलित होकर के फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास मीडिया। क्लेमाइडोमोनास मीडिया क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास मीडिया हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट विधि आती है, नेक्स्ट विधि है सवयुग्मन। दूसरा है सवयुग्मन। कौन सा है? सवयुग्मन। तो इस विधि में सवयुग्मन में क्या होता है कि एक कोशिका की दो पुत्री केंद्रकों में फ्यूजन होता है। एक कोशिका की दो पुत्री केंद्रकों में क्या होता है? फ्यूजन होता है। यानी कोशिका एक है, यानी एक सेल एक है और उसके ही दो केंद्रक हैं, उनके मध्य ही, यानी एक कोशिका एक है और एक कोशिका की दो केंद्रक, उनके मध्य फ्यूजन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सवयुग्मन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सवयुग्मन।
एक कोशिका के दो केंद्रकों के मध्य क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सविगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सविगुण बोलते हैं। यानी एक ही कोशिका के दो केंद्रकों के मध्य फ्यूजन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सविगुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सविगुणन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब तीसरी विधि आती है अपनी, कौन सी, समयुग्मन। तीसरी विधि है समयुग्मन। तो देखो समयुग्मन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, सम का अर्थ होता है सम्मान, सम का क्या होता है, सम्मान। युग्मन यानी युग्मक, समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन। देखो नाम से स्पष्ट है, सम युग्मन, सम का अर्थ सम्मान, युग्मन का अर्थ युग्मक, समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन। तो इस विधि में क्या होता है, यानी इस जनन क्रिया में एक समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन होता है, और वो युग्मक आकार, आकृति, संरचना, व्यवहार में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी दो समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन, दो समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन समयुग्मन कहलाता है। और यह समानता किस किस में होती है, यह समानता आपके आकार, आकृति, संरचना व व्यवहार में होती है। आकार, आकृति, संरचना व व्यवहार में क्या होते हैं, ये युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। फ्यूजन से निर्मित निषिक्तांड, इनकी फ्यूजन से जो निर्मित निषिक्तांड होता है, वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित हो जाता है। यानी दो समान युग्मकों के मध्य फ्यूजन होता है, वो क्या कहलाता है, समयुग्मन कहलाता है। यह समानता आकार, आकृति, संरचना, व्यवहार में होती है। यानी इनमें ये युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। इनके फ्यूजन से जो निर्मित निषिक्तांड बनता है, यानी निषिक्तांड 2-1 स्ट्रक्चर होती है, याद रखना, वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और ये जो दो समान युग्मक होते हैं, इनमें भेद करना संभव नहीं हो पाता। भेद करना संभव नहीं हो पाता है। यानी ये युग्मक आकार में सेम होते हैं, समान होते हैं, आकृति में समान होते हैं, संरचना, व्यवहार में आदि में समान होते हैं। तो इनके मध्य हम भेद करना या इनको अलग पहचाना कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की पहचान करना संभव नहीं हो पाता है। हम पहचान भेद नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है। इसलिए इनको प्लस और एक को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस प्रकार का यानी समयुग्मन है, इस प्रकार का जो जनन है वो क्या होता है, आद्य व
सरलतम प्रकार का जनन होता है। क्या होता है? आद्य व सरलतम प्रकार का जनन होता है। आद्य का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीमिटिव। प्रीमिटिव अर्थ होता है पुराना या कम विकसित, पुराना या कम विकसित। तो ये इस प्रकार का जो जनन है वो क्या होता है? आद्य व सरलतम प्रकार का जनन होता है। समझ में आ गया? इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है विषम युग्मन। कौन सा आता है? विषम युग्मन आता है। चौथा विधि है विषम युग्मन। विषम का अर्थ पता है आपको? असमान। क्या अर्थ होता है? असमान। युग्मन, युग्मक। तो यानी इस विधि में, यानी इस प्रकार के लैंगिक जनन में भाग लेने वाले युग्मक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे, भिन्न होंगे। तब उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम विषम युग्मन कहते हैं। यानी दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक नहीं होते। ये ऐसे बोल सकते हैं कि इस विधि में भाग लेने वाले युग्मक अलग अलग व भिन्न भिन्न होते हैं, या दोनों युग्मक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं दोनों समान नहीं होते, असमान होते हैं या अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मन कहते हैं। विषम युग्मन दो प्रकार का होता है। क्या होता है? विषम युग्मन दो प्रकार का होता है। एक होता है असम युग्मन, एक होता है अंड युग्मन। एक होता है असम युग्मन और एक होता है अंड युग्मन। असम युग्मन और अंड युग्मन दो प्रकार होता है। विषम युग्मन दो प्रकार का होता है, असम युग्मन और अंड युग्मन। ठीक है, एनाइसोगेमी और ooगेमी। इतना समझ में आ गया भाई? विषम युग्मन समझ में आ गया ना, कि ऐसा युग्मन या ऐसा लैंगिक जनन जिसमें भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, उस क्रिया को विषम युग्मन बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि इस विधि में भाग लेने वाले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मन कहते हैं। विषम युग्मन दो प्रकार का होता है, असम युग्मन और अंड युग्मन। अब ये प्रकार नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।